नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार लोधी, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 शिवपुरी से। आज हम अगला जो वीडियो है इसमें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, साझेदार का प्रवेश, इसके पिछले भाग में भाग 1 में हम इसकी पूरी थ्योरी समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं करेंगे और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन टॉपिक वाइज जिस तरीके से हमने थ्योरी को समझा उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। और बच्चों को इन क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर पहले क्वेश्चन को नोट करें और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो क्वेश्चन मिलेगा। सी और डी एक फर्म में 3:2 के साझेदार हैं। इस फर्म में ई ने नए साझेदार की तरह प्रवेश किया जिसका लाभालाभ अनुपात 1/4 है। निम्नांकित दशाओं में सभी साझेदारों ने नए लाभालाभ अनुपात निकालिए। नंबर 1 कंडीशन, जबकि ई ने अपने लाभ का संपूर्ण भाग डी से लिया है। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी दोनों से बराबर अनुपात में लिया है। कंडीशन नंबर 3, जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी से 4:5 के अनुपात में लिया है। कंडीशन नंबर 4, जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी से उनके लाभालाभ अनुपात में लिया है। यानी एक ही कंडीशन को हम 4 तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ सी और डी एक फर्म में पार्टनर थे, इन्होंने ई को एडमिशन दिया 1/4 भाग के लिए। अब हम कंडीशन नंबर 1 को यहाँ पर लेके चलते हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है, जबकि ई केवल डी से अपना पूरा भाग ले रहा है। यानी हम ये देखें सी और डी, इनका जो रेशो था 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5। बच्चों को ये मालूम है कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए इन दोनों का प्लस करते ये जो है भिन्न के रूप में लिखने में आ जाता है। अब आप ये देखिए जो न्यू पार्टनर आ रहा है, यानी न्यू पार्टनर जो ई आ रहा है और ये इसका जो भाग है वो 1/4 है। यहाँ पर जो नया पार्टनर ई है वो 1/4 भाग के लिए आ रहा है। और अब कंडीशन समझिए, वो ये कंडीशन नंबर 1 जो दे रहा है क्वेश्चन में, जबकि ई अपने लाभ का संपूर्ण भाग डी से ले रहा है। When E has taken his full share of profit from D, यानी कंडीशन ये जो 1/4 है वो किससे लिया जा रहा है? D से लिया जा रहा है। C का कोई भाग चेंज नहीं हो रहा। यानी अगर मैं न्यू रेशो हम निकालें यहाँ पर, तो आप कंडीशन समझिए, C की जो कंडीशन है वो एज इट इज है 3/5, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब डी जो है, डी का जो शेयर है वो पहले 2/5 था। इस 2/5 में से ये ई को दे रहा है, यानी अपना भाग ये कम कर रहा है, सेक्रीफाई करेगा ये। अब ये जो सेक्रीफाई करेगा, इसका एलसीएम लिया हमने, तो ये जो है आपका 8 - 5 यानी 3/20
शेयर जो है भाग बचा डी का, क्योंकि उसने 2/5 में से 1/4 ई को दे दिया, तो अब डी का न्यू पार्टनरशिप फर्म में केवल भाग रह जाएगा 3/20। और ई का जो है, क्योंकि अब 3 पार्टनर हो गए इस पार्टनरशिप फर्म में, सी, डी एंड ई, ई का 1/4, यानी हम ये कहें इनके जो रेशो है, सी का 3/5 रेशो, डी का 3/20 रेशो, ई का 1/4। अब आप ये देखिए, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपका सी का भाग है 3/5, ई, डी का भाग है 3/20, ई का 1/4 है। अब हम यदि इसको रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो यो नीचे का जो है, इसको संख्या हैं ये बराबर करनी पड़ेंगी, तो हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें कि ये नीचे बराबर हो जाएं, यानी इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो भाग है वो आपका 12/20, ये आपका 20 नीचे पहले से ही है, फिर इसमें भी हम ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई और नीचे वाली संख्या में भी 5 का मल्टीप्लाई, यानी इस तरीके से 5/20। अब आप ये देखिए, तो ये जो भाग, यानी इनका अगर रेशो फॉर्म में हम लिखते हैं तो ये 12:3:5, यानी जो नई पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर सी, डी और ई जो शामिल हुए हैं, ई शामिल हुआ है, उनका जो न्यू रेशो है वो 12:3:5, यानी 12:3:5 हो जाएगा। तो ये कंडीशन बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। केवल यहाँ पर डी ने दिया है 1/4, तो डी का शेयर ही कम होगा। अब कंडीशन नंबर हम फर्स्ट कंप्लीट हो गई, अब सेकंड को लेके हम चलते हैं। कंडीशन नंबर जो सेकंड है, अब आप ये कह रहा है जबकि ई ने अपने लाभ का भाग सी और डी दोनों से बराबर अनुपात में लिया, यानी कंडीशन दे रहा है ई हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सी एंड डी इन इक्वल रेशो। अब आप कंडीशन समझिए, जो ई न्यू पार्टनर जो है, ई जो है 1/4 के लिए आ रहा है, तो ये जो 1/4 है दोनों से बराबर बराबर ले रहा है, यानी इसके हम 1/4 का आधा भाग सी से ले रहा है, आधा भाग डी से ले रहा है, तो इसका 1/4 का हम हाफ कर देंगे, यानी 1/8। 1/8 शेयर सी से लेगा और 1/8 डी से लेगा, तब जाकर ये दोनों 1/4 होगा उसका कंप्लीट, यानी दोनों का शेयर सी का भी और डी का भी 1/8 से कम होगा। तो न्यू रेशो अगर हम निकालते हैं, सी पहले ओल्ड रेशो इसका दिया था 3/5, इस 3/5 में से 1/8 माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से डी का भी 2/5 में से माइनस कर दीजिए 1/8। तो अब आपका जो है, जो भाग आएगा वो न्यू फर्म में सी का और डी का और ई का आपका 1/4 ही रहेगा। अब आप ये देखिए, इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये 40 एलसीएम आएगा, 5, 8, 3, 24, यानी 19/40। ये आपका एलसीएम 40, 11/40 और ये 1/4 है।
अब आप ये देखिए, जब फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हम भिन्न के रूप में देखें तो इनका जो रेशो है 19/40, 11/40 और 1/4। अब हम अगर रेशो फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसमें हम मल्टीप्लाई जो हैं ऐसी संख्या का करें कि ये 40 हो जाए, यानी ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई और नीचे भी हम 10 का मल्टीप्लाई, तो ये जो रेशो है ये पूरा बन आपका 10/40 हो जाएगा। और हम इसको रेशो फॉर्म में 19:11:10, तो ये न्यू रेशो यानी नई फर्म का A, B, C एंड D, ये तीनों जो पार्टनर हैं उनका जो रेशो है वो 19:11:10। इस तरीके से कंडीशन नंबर सेकंड ये आपकी कंप्लीट हुई। कंडीशन नंबर थर्ड देखें आप। कंडीशन नंबर थर्ड जो दी है, जबकि ई ने अपने लाभ का भाग C और D से 4:5 के अनुपात में लिया है, यानी when E has taken his share of profit from C and D in the ratio of 4:5। अब आप ये देखिए, ये दोनों से जो कंडीशन नंबर सेकंड थी वो दोनों से इक्वल ले रही थी। अब यहाँ 4 और 5 के रेशो में ले रहा है, यानी 4 और 5 का रेशो। अब आप ये देखिए कि C और जो D है वो किस रेशो में दे रहे हैं, 4:5 के रेशो में दे रहे हैं, यानी 1/4 का 4/9, यानी हम ये कह सकते हैं 4/36 भाग ये इसको C देगा। कौन देगा? C। अब आप देखिए, समझिए, E का शेयर कितना था, 1/4। वो C और D से किस रेशो में ले रहा है, 4:5 के रेशो में, यानी C अपना शेयर कितना दे रहा है, 1/4 का 4/9, यानी इसका कैलकुलेशन 4/36। D कितना देगा, अब आप देखिए, 1/4 का 5/9, यानी 5/36। ये जो है ये शेयर C देगा, सॉरी D देगा, यानी C ने अपने भाग में से 4/36 E को दे दिया और D ने 5/36 दे दिया। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये प्लस जो है 1/4 ही आएगा। अब न्यू रेशो आपका जो है हम निकालें तो C का पुराना रेशो था 3/5, 3/5 में से इसने E को दे दिया 4/36, तो हमने माइनस कर दिया भाई, इसमें से अपना भाग इतना उसको सेक्रीफाई कर दिया। इसी तरीके से D ने 2/5 माइनस 5/36 दे दिया। E का आपका शेयर जो है वो 1/4 है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर एलसीएम जब हम लेंगे तो यहाँ पर जो है एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 180 आएगा, और यानी 88/180। इसी तरीके से इसका एलसीएम लिया, 180 आया, 72 माइनस 25 इक्वल टू 47/180। अब आप ये देखिए, इनका जो रेशो है, अगर हम इनका रेशो देखें, यानी 88/180 रेशो 47/180 1/4, ये C, D और E। अब वही बात आती है कि हमें
इसको भी 180 करना है, तो एक ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये जो है आपका 180 हो जाए, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो भाग है वो आपका यानी रेशो फॉर्म उसमें फ्रैक्शन फॉर्म में 45/180 हो गया। या अब इसको हम रेशो के रूप में अगर लिखना चाहें तो 88/47/45 आपका आ जाएगा। इसको एग्ज़ाम में अगर हम इसको इसी रूप में भी लिखे रहने दें तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये फ्रैक्शन भिन्न के रूप में है, ये आपका रेशो फॉर्म में है। इस तरीके से कंडीशन नंबर आपकी 3rd कंप्लीट हुई। और अब हम कंडीशन नंबर 4th पर आ रहे हैं। कंडीशन नंबर 4th है, जबकि E अपने लाभ का भाग C और D से उनके लाभालाभ अनुपात में लेता है। अब आप देखिए, इसके 3rd कंडीशन में क्या था, वो C और D से 4 और 5 के रेशो में ले रहा था। यहाँ वो जो है इनके लाभालाभ अनुपात में, यानी C और D, C उसको उसके भाग का 3/5 और ये जो है 2/5 भाग देगा। यानी हम ये कहें, ये अब आप ये देखिए, हम यहाँ पर C अपने भाग का उसको यानी 1/4 का 3/5 E को दे रहा है, यानी ये हुआ 3/20। ये जो है C ने अपना भाग E को दे दिया। इसी तरीके से D कितना भाग दे रहा है ये भी हम निकाल लें, 1/4 का 2/5, इसका मतलब 2/20। ये भाग D अपने में से E को दे देगा। अब कंडीशन देखिए, न्यू रेशो, यहाँ पर C जो है 3/5 में से उसने E को दे दिया 3/20। इसी तरीके से D ने 2/5 में से उसने दे दिया 2/20। E का जो भाग है वो 1/4 ही होगा। अब हम ये देखें, इसका एलसीएम लिया, ये जो है 12 - 3 यानी 9/20। इसी तरीके से D में देखें हम 6/20, यानी नया जो अनुपात है वो 9/20 रेशो 6/20 रेशो 1/4। अब आप ये देखिए, इसको अगर हम रेशो फॉर्म में लिखें तो ऊपर नीचे हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये हो जाएगा 5/20। इस तरीके से जो रेशो 9/6/5। अब आप ये देखिए, जो इनका न्यू रेशो 9, 6 और 5, ये नया अनुपात आ गया। अब आप ये देखिए, चारों कंडीशंस में बिल्कुल क्लियर हो गया कि कौन नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है वो किस पार्टनर से किस तरीके से अपना शेयर ले रहा है। और जब नए पार्टनर से फर्म जो बन रही है, यानी उसको एडमिशन देने के बाद यहाँ पर C और D थे और एक नया और E आ गया, उनका क्या क्या रेशो में क्या क्या बदलाव हुए, वो कंडीशंस हमने समझी। अब एक क्वेश्चन और मतलब हम एक नया क्वेश्चन अब लें यहाँ पर। वो क्वेश्चन देखें आप पहले, X और Y एक फर्म में लाभालाभ 6 और 4 के अनुपात में बांटते हैं। यानी X और Y पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 6/4 है। उन्होंने Z को 1/10 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। निम्न दशाओं में लाभालाभ अनुपात निकालिए, यानी इसकी भी मैं 3 कंडीशन दे रहा हूँ।
नंबर 1 कंडीशन, जेड अपने लाभ का भाग केवल बाय से लेता है। सेकंड, जेड अपने लाभ का भाग 1/20 एक्स से तथा 1/20 बाय से लेता है। कंडीशन नंबर 3, जेड अपने लाभ के भाग का 3/4 एक्स से तथा 1/4 बाय से लेता है। कंडीशन नंबर 2 और 3 में केवल एक, अगर हम इंग्लिश में देखें तो हिज शब्द यानी अपने लाभ के भाग का शब्द से ही अंतर दोनों में आ जाएगा और दोनों का अनुपात बदलेगा। अब इस कंडीशंस को, हम इस क्वेश्चन को आप समझें। यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि x और y इनका अनुपात है 6:4, 6 और 4 के रेशो में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हैं। यानी इसको भिन्न के रूप में अगर हम लिखते हैं तो ये अनुपात आ जाएगा आपका 6/10 एंड 4/, 6/10 एंड 4/10। यहाँ पर z न्यू पार्टनर आ रहा है और ये आ रहा है 1/10 के लिए। अब आप कंडीशन नंबर 1 देखें। कंडीशन नंबर 1 वो ये कह रहा है जेड जो है अपने लाभ का भाग केवल बाय से ले रहा है, यानी यहाँ पर केवल बाय सेक्रीफाई कर रहा है। न्यू रेशो जो आएगा आप ये देखिए, x का एज इट इज यानी 6/10, इसमें कोई चेंजेस नहीं क्योंकि x दे ही नहीं रहा, केवल वो बाय से ले रहा है। तो बाय का जो रेशो था 4/10 वो इसमें से 1/10 दे रहा है, यानी एलसीएम आपका 10 आ गया, 4 - 1, तो न्यू रेशो इसका 3/10 रह गया और एक नया पार्टनर जेड 1/10 के लिए आ गया। इसका मतलब जो आपका अब न्यू रेशो 6/10 रेशो 3/10 रेशो 1/10, अगर हम इसको रेशो फॉर्म में लिखें तो 6:3:1, ये नया रेशो आपका इस कंडीशंस में आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन देखें, कंडीशन नंबर 2, जेड अपने लाभ का भाग 1/20 एक्स से, यानी ये कंडीशन जेड जो है एक्स से ले रहा है 1/20 और बाय से ले रहा है 1/20, यानी दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 में आप ये देखिए कि x भी अपने भाग का सेक्रीफाई कर रहा है और z भी कर रहा है, बाय भी कर रहा है। यानी x का जो न्यू रेशो 6/10 में से इसने 1/20 भाग z को दे दिया। इसी तरीके से 4/10 में से 1/20 बाय ने दे दिया। z का अपना 1/10 एज इट इज है। आप कंडीशंस देखिए, इसका एलसीएम लिए हम, 20 आया, 12 - 1 यानी 11/20। इसी तरीके से बाय में हमने इसका एलसीएम लिया 20, 8 - 1 यानी 7/20 और इसका आपका 1/10 है, यानी इसको रेशो फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 11:20, 11/20 रेशो 7/20 रेशो 1/10। इसको इक्वल करने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2/20, तो रेशो आपका 11:7:2, ये आपका नया अनुपात आ जाएगा। अब कंडीशन नंबर 3 जो है वो ये कहता है, देखिए मैं कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3 में केवल कितने शब्द का अंतर है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ अगर उसको, तो जेड गेट्स शेयर 1/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम बाय। थर्ड कंडीशन, जेड गेट्स हिज शेयर, केवल एक हिज शेयर लग गया, हिज कंडीशन देखिए उसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। हिज शेयर 3/4 फ्रॉम एक्स एंड 1/4 फ्रॉम बाय। अब कंडीशन देखिए,
यहाँ पर z अपने भाग का, क्या कह रहा है, z अपने भाग का 3/4 किससे ले रहा है, x से। यानी हम ये कहें कि z का भाग है 1/10, ठीक है, कितना है 1/10, 1/10 का यानी मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई 3/4 z अपने भाग का, z का भाग कितना है 1/10 का मल्टीप्लाई कितना 3/4 किससे ले रहा है, x से। यानी यहाँ पर 3/40 ये भाग जो है ये x दे रहा है, इसको किसको दे रहा है, z को। ये कंडीशन क्लियर। अब 1/10 z अपने भाग का 1/4 यानी 1/4 यानी 1/40 किससे ले रहा है, कौन दे रहा है इसको, बाय। यानी बाय का जो सेक्रीफाई है वो 1/40 का है और x का जो सेक्रीफाई है वो 3/40 का है। तो न्यू रेशो कंडीशन नंबर 3 में आपका x 6/10 में से माइनस कर दीजिए 3/40 बाय 4/10 में से माइनस कर दीजिए 1/40, z आपका 1/10। अब आप ये देखिए इसका एलसीएम अगर हमने लिया तो 40 21/40 ये एलसीएम 40 इस तरीके से ये आपका जो रेशो आएगा वो 21/40 15/40 और 1/10 इसको 40 15/40 1/10 यानी ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 का तो ये हो जाएगा आपका 4/40। रेशो फॉर्म में अगर हम लिखें 21:15:4। ये नया अनुपात आ गया। कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं, उनके शब्दों पर अपने को ध्यान देना है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले भाग में, ये आपके रेशो से कंडीशंस, रेशो से रिलेटेड यानी उनके जो अनुपात है, लाभालाभ अनुपात हैं, उनको किस प्रकार से चेंजेज होते हैं, इन कंडीशंस को हमने समझा। अब हम इसकी जो गुडविल की 6 कंडीशन है उन कंडीशंस को लेकर हम क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि शायद पूरी कंडीशंस क्लियर हों। इसके बाद में इनका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उन कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अब अगले भाग में इसके पढ़ेंगे।